टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड, रक्त। इसके अध्ययन को सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी कहते हैं। इट इज़ अ नेचुरल कोलाइड। यह एक नेचुरल कोलाइड है। कोलाइड का मीनिंग अगर हम देखें तो ऐसे लिक्विड जिसे छानने पर उसका 100% उस पर नहीं जाएगा, जैसे कि मिल्क। इसका एग्जाम्पल हो गया मिल्क कोलाइड का। अब हम देखें तो ब्लड बेस है या एसिड है, तो इसका आंसर होगा बेस, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 है। तो ये तो आप जानते ही है। अगर हमारा 7 हो पीएच तो वो न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा हो तो बेस होता है, 7 से कम हो तो वो एसिडिक होता है। तो ब्लड हमारा बेस है, मतलब इसका बेसिक नेचर है। ब्लड की फॉर्मेशन की बात करें तो एडल्ट्स में ब्लड हमारा बोन मैरो में होता है, हड्डियों के बीच में। अब हम देखते हैं एम्ब्रियो में ब्लड कहाँ पाया जाता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, जो पेट में बच्चा होता है, उसमें ब्लड लीवर में पाया जाता है, मेसोडर्म में, भ्रूण में। अब हम देखते हैं कि ब्लड कहाँ पर स्टोर होता है। तो ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में, जिसे हिंदी में पीला कहा जाता है। स्प्लीन को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है या कब्र भी कहते हैं इसे। अब हम देखेंगे कि हमें हार्ट अटैक कब आता है, ह्यूमन बींग्स को हार्ट अटैक की कंडीशंस कब बनती है। तो उससे पहले हम समझेंगे कि हार्ट अटैक का मीनिंग होता क्या है। हार्ट अटैक का मीनिंग है जब हमारे हार्ट में ब्लड स्टोर हो जाए तो उसे हार्ट अटैक कहा जाता है। नॉर्मली हमारा ब्लड पेट में स्टोर रहता है, उदर में। हार्ट अटैक की कंडीशन कब बनती है? कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अमाउंट लेने से हार्ट अटैक आ सकता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब जो तरल वसा को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जैसे कि चिपचिपे पदार्थ हो गए, तेल, ऑयली चीज़ें हम खाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। मसाले, काजू, किशमिश, बादाम एक्सेट्रा, इनमें हार्ट अटैक ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम पर डीएल रहता है और फीमेल में 13 ग्राम पर डीएल। इसीलिए फीमेल की बॉडी सॉफ्ट होती है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है महिलाओं में। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। मेल की बॉडी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने से मेल का शरीर हार्ड होता है, जबकि महिलाओं का शरीर सॉफ्ट होता है। यही रीज़न है कि मेल को थकावट भी कम महसूस होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। हीमोग्लोबिन हमारा हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, जो कि है रेड ब्लड कार्पसल्स। इसको बनाने में हमारा हीमोग्लोबिन काम करता है। अब हम ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे मेंटेन करता है टेम्परेचर को। जब तक हमारे शरीर में खून दौड़ता रहेगा, हमारा शरीर गर्म रहेगा। ब्लड 120 की स्पीड में ऊपर जाता है, मतलब ये 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है। इसी को हमारा ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इसको लिखा जाता है 120/80 ब्लड प्रेशर को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मलेरिया डिजीज़ कब होती है। मलेरिया डिजीज़ में होता क्या है, तो मलेरिया डिजीज़ में हमारा जो स्पेलन है, जहाँ पे हमारा ब्लड स्टोर रहता है, ब्लड बैंक जिसे कहा जाता है, वो ख़राब होने लग जाता है। इसीलिए हमारा ब्लड भी अफेक्टेड हो जाता है और पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर है मलेरिया के दौरान डिक्रीज़ होने लग जाता है या कम होने लग जाता है। अब हम देखेंगे मेडिसिन हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसे डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन करके उसे ब्लड में मिला दिया जाता है। जब हम मेडिसिन लेते हैं या हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें जो है न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं हमारे मेडिसिन और इंजेक्शन में, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ब्लड बना होता है प्लाज्मा और कार्पसल से। प्लाज्मा को जो हमारा है उसे लिक्विड पार्ट कहते हैं। कार्पसल हमारा हार्ड पार्ट होता है। प्लाज्मा के हमारे जो कंपोनेंट्स है उसमें फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन आते हैं। प्रोथ्रोम्बिन हमारा एक प्रोटीन है, ये ब्लड को गाढ़ा रखता है। फाइब्रोजिन एवं प्रोथ्रोम्बिन, अगर इन दोनों को प्लाज्मा से हटा दिया जाए तो हमारा जो ब्लड है वो हल्का पीला हो जाता है और पतला भी हो जाता है। बीमारियों की जांच करने के लिए हमें सीरम का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मा का हमारा काम होता है एक्सचेंज करता है ये वाटर को, आयंस को, स्मॉल सॉल्यूट्स को, जिसमें हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट ना हो, कैपिलरी वॉल्स के पास से। अगर हमारी प्लाज्मा की कंपोजिशन
या इसका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो डिफ़र होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल का ऊपर नीचे हो जाना, इसमें हमारा ये डिफ़र कर जाता है। या फिर कंसंट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ डिसॉल्व प्रोटीन्स, या ये डिपेंड करेगा कि हमारे कौन से टाइप के प्रोटीन्स है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तब भी हमारी जो कंपोजिशन है प्लाज्मा की वो चेंज हो जाती है। कार्पस्कल्स में हमारे प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, WBC कहते हैं जिसे, रेड ब्लड सेल्स, RBCs, ये तीनों चीज़ों देखी जाती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्लेटलेट्स, जिसको कि थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेल फ्रेगमेंट्स दैट कंटेन एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट टू क्लॉटिंग, जो कि हमारे क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एंजाइम्स या अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इसकी लाइफ साइकिल देखें तो ये 7 दिन की होती है और 2 लाख मतलब 2 मिलियन प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। सेकंड है WBC, जिसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। WBC ल्यूकोसाइट के बढ़ जाने से या घट जाने से हमें कैंसर हो जाता है। हमारी बॉडी में 10,000 से भी ज़्यादा WBC पाए जाते हैं और इसका लाइफ स्पेन देखें तो ये 4 दिन का होता है WBC का। अब हम लास्ट वन की बात करते हैं, जो कि हमारा है RBC, रेड ब्लड सेल, जिसको कि एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। 90% जो हमारी बॉडी में कार्पस्कल्स होते हैं वो होते हैं RBC के। 5 मिलियन RBCs पाए जाते हैं, जो कि 50 लाख है। इसका लाइफ स्पेन हमारा 120 दिन का हो जाता है। 100 दिन के बाद RBC ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद हमारी फर्दर लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC हमारा राउंड शेप का होता है। ऊंचाई में जब ये जाता है हमारा RBC, तो इसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व करने की क्षमता घट जाती है, जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाता है। RBC में हमारे लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। मरी हुई कोशिकाओं को खा पी के ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये स्पिलन को RBC का कब्र कहा जाता है। RBC में हमारा ना तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब कि इसमें DNA और RNA कुछ भी नहीं होगा। हम RBC में DNA नहीं बना सकते हैं। इसमें हमारी नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA होती है, जिसके कारण हमारी इसमें एनीमिया की कमी हो जाती है RBC में। सेकेंड वन इज़ WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसमें हमारा हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। इसकी शेप देखें तो इरेगुलर शेप का ये होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। WBC का काम क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ WBC? तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। ये हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से। इसके टाइप्स देखते हैं तो सबसे पहले एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एमिनोफिल एंड बेसोफिल्स। एंटीबॉडीज डिटेक्ट करती है बीमारियों को कि कौन सी बीमारी है। लिम्फोसाइट का काम होता है जो कि हमारी जो डिजीज़ आ रही है हमारे अंदर या कोई वायरस आ रहा है उसको वो किल कर देता है, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, ये हम जो बीमारियां हैं कई बार अंदर आ जाती है, लिम्फोसाइट उसको मार नहीं पाते हैं तो इसको खा देते हैं। इसमें हमारे 3 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडीज़, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। अगर हम HIV की बात करें तो HIV में क्या होता है? HIV में जो वो वायरस है वो लिम्फोसाइट को ही मार देता है, जिसके कारण वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है HIV। अमीनोफिल्स हमारा डिफेंस करता है अगेंस्ट लार्ज पैरासाइट्स के। ये एक्सक्रीट करता है टॉक्सिक कंपाउंड। लास्ट है हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का लाइफ स्पेन 9 डे का होता है और ये हमारा इसका जो फंक्शन है वो होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स का। नंबर 3 आता है प्लेटलेट्स। ये हमारी इसकी जो शेप है वो होती है बाई कन्वेक्स लेंस की। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स का काम होता क्या है? इसका काम होता है हमारी बॉडी को शक्ति प्रदान करना। अब हम डिजीज़ की बात करते हैं तो डेंगू होता है जो हमारे में, तो डेंगू में जो प्लेटलेट्स है वो कम हो जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या कंडीशन है? ये क्यों यूज़ होता है? इसका काम क्या है? ये होता है यूज़ एबनॉर्मली लो प्लेटलेट्स काउंट करने के लिए। थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है हाई प्लेटलेट्स काउंट करने के लिए यूज़। तो ये था हमारा WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स के ऊपर डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।